1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या आपके साथ भी यही होता है कि आप हर महीने सैलरी कमा लेते हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आपकी सैलरी एक महीने के अंदर कहाँ चली जाती है? कि जितनी तेजी से आपकी सैलरी आपके अकाउंट को हिट करती है, उससे ज्यादा तेजी से आपके अकाउंट से आपके पैसे गायब हो जाते हैं। ये वीडियो आपके पैसे को मैनेज करने के तरीके को हमेशा के लिए चेंज करेगा। एक ऐसा सिंपल तरीका जिसको 50-30-20 रूल कहते हैं, जिससे आप अपनी सैलरी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेस। अब ये 50-30-20% रूल ऑफ मनी क्या है? सिंपली आप अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 50% सैलरी, 30% मनी, 20% मनी। अब असली खेल शुरू होता है। 50% पैसा अपनी नीड्स के लिए, 30% पैसा अपनी वांट्स के लिए और 20% पैसा अपनी सेविंग्स के लिए। बस, बहुत आसान है। अब हम इन 3 हिस्सों को अच्छे से समझेंगे। पहला पार्ट हिस्सा जो है 50% फॉर योर नीड्स, यानी ऐसी जरूरतें जो है इंसान की होती हैं जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। जैसे आपको कमरे का किराया देना है, घर का किराया देना है, आपको खाने के लिए ग्रोसरी चाहिए ही चाहिए, आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, आपको बच्चों की स्कूल फीस देनी है, आपको दूध खरीदना है, सब्जी खरीदना है। तो ये जो नीड्स हैं, 50% सैलरी इसमें जानी चाहिए, क्योंकि इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। मोटा मोटी अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 5,000 रुपए आपके नीड्स पे खर्च होने चाहिए। मैं जानता हूं सेकंड पार्ट आपका फेवरेट पार्ट है, क्योंकि 30% आपको अपनी वांट्स पे खर्च करना है। आपको तो एक ही लाइफ मिली है, इसको आज एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब घूमने जाएंगे बाहर, कब गाड़ी चलाएंगे, कब पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, कब फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाएंगे, कब नए कपड़े खरीदेंगे, कब मोबाइल गैजेट्स खरीदेंगे? यही तो मौका मिला है आपको, इसलिए आपको अपनी वांट्स पे, अपनी शौक को पूरा करने के लिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आप 30% अपनी वांट्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए, खेलिए, खूब मजा कीजिए। अगर आप मेरी तरह क्रिकेट खेलते हैं या कोई और गेम आपको पसंद है तो 30% आप अपनी वांट्स के लिए, जो चीज आपको पसंद है करनी, उस पर 30%। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 3,000 रुपए आपकी वांट्स पे जाने ही जाने चाहिए, बिकॉज यू ओनली हैव वन लाइफ। आज एंजॉय नहीं करेंगे तो थोड़ी साथ लेना है पैसा बाद में। लेकिन दूसरे ही पॉइंट में आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। वो वांट्स को नीड्स समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम वांट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। नीड्स वो चीजें हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं। खाना, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। पिकनिक पे जाने को इंसान 5 दिन 6 दिन पोस्टपोन कर सकता है, रोक सकता है। इसीलिए आपको भी अपनी वांट्स को नीड्स नहीं बनाना है कि आप पिकनिक के बगैर जी नहीं पाते हैं, आप गाड़ी चलाने के बगैर आपका दिन नहीं गुजरता। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको कामयाब लाइफ जीनी है, आपको पैसे भी कमाने हैं और लाइफ भी एंजॉय करनी है। तीसरा जो सबसे जरूरी काम है, वो ज्यादातर आप जैसे, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग करते ही नहीं है। सेविंग्स आपको 20% करना है। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 2,000 रुपए आपको बचत करने ही करने हैं। ये वो 2,000 हैं जो आप इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं। अगर आप बैंक में डालना चाहते हैं तो बैंक में डाल सकते हैं। आप इनको सेव करके बाद में, अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, आईफोन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, इसी 20% से आप ये सारे काम करने वाले हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तीसरे पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए मिडिल क्लास लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो सेव ही नहीं करते हैं, आने से पहले ही खर्च कर देते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्यों हमारे पास पैसा नहीं बचता है? क्योंकि हम उल्टा करते हैं। अमीर लोग, पैसा जब उनके पास आता है, चाहे जॉब से, बिजनेस से, सैलरी जो भी है, वो पहले सेव करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, इसका उल्टा करते हैं। अभी सैलरी आई ही नहीं है, खर्चा कर दिया, फिर सेव कहां से करेंगे? फिर इन्वेस्ट की बात ही तो नहीं है। हम जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है। जब पैसा होता ही नहीं तो इन्वेस्ट क्या करेंगे हम लोग? तो इस तरह से आप जैसे और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग पैसे को सेव करके ग्रो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है तो मुझे 50% यानी 5,000 रुपए अपनी नीड्स पे खर्च करना है।
उसके बाद 30% मुझे अपनी वांट्स पे खर्च करना है। 30% मतलब 3,000 रुपये 10,000 में से, और उसके बाद 20% मुझे सेव करने हैं, यानी 2,000 रुपये। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको लगता है कि 20% बहुत मुश्किल है, टफ है सेव करना, तो आप स्टेप्स में इसको कर सकते हैं। पहले मंथ आप ट्राई कीजिए 5% सेव करना, दूसरे मंथ 10%, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के तीसरे महीने में आप 20% कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इट बिकम्स अ हैबिट बन जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स करने को हम नहीं कह रहे हैं कि आप फोर्सफुली 20% सेव कीजिए। पहले हमें अपनी आदत बनानी है, क्योंकि जब अमीरों वाले आदत बनेगी तभी हम अमीर वाले पैसे कमा सकते हैं। अगर आदत ही सही नहीं है तो कितना भी पैसा आएगा हमारे अकाउंट में, जेब में, तो महीना खत्म होने से पहले ही अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर आप इस मेथड को सिर्फ 6 महीने फॉलो करोगे तो 6 महीने के बाद आप देखेंगे आपका पैसा बच चुका है, ग्रो कर रहा है, और आपको और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पैसे के रिलेटेड तंगी, परेशानी, मायूसी कभी नहीं होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी जरा सी भी हेल्प की तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और ज्यादा फाइनेंस के रिलेटेड सिंपल वीडियोस मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।